दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दक्षता मॉड्यूल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले बहुत सारे वीडियोज हमने अपलोड किए हैं जो दक्षता परीक्षा प्रिपरेशन से संबंधित है। हमने दक्षता मॉड्यूल के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन भी आप तक पहुंचाए हैं। इसमें मौजूद प्रश्नों के उत्तर हमने आप तक साझा किए हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराता हूं। अगर आप दक्षता परीक्षा का पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दक्षता परीक्षा का हम आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स देंगे। परीक्षा तक हम आपकी तैयारी कराएंगे, चाहे आप सामान्य शिक्षक हो, उर्दू शिक्षक हो, शारीरिक शिक्षक हो, हाई स्कूल टीचर हो, हमारे पास सबके लिए पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन से दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अध्यापक की भूमिका। यानी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा चल रही है विद्यालय में, उसमें अध्यापक की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लासरूम। तो आइए बगैर किसी देरी के हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया हो या विकास में पर्यावरण अध्ययन काफी इम्पोर्टेंट होता है। इससे पहले भी हम यह बात जान चुके हैं। इस क्रम में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का संगठन और शिक्षक की भूमिका सीखने सिखाने की प्रक्रिया के सहज संचालन के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रक्रिया में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस हेतु एक शिक्षक को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें क्या है, आइए हम एक एक करके जानते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा का वातावरण बेहतर हो, जहां बच्चे स्वयं को सहज एवं स्वतंत्र महसूस कर सके। कक्ष में होने वाली गतिविधि में बच्चे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं शामिल हो, बल्कि मानसिक यानी बौद्धिक रूप से भी सम्मिलित हों। तीसरा है गतिविधि का चयन शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हो, जिससे बच्चों में रुचि एवं जिज्ञासा के साथ साथ सोचने, समझने, विश्लेषण करने एवं निर्णय लेने जैसी क्षमताओं का विकास हो सके और उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। साथ ही साथ सहयोग, समता, सहभागिता जैसे मूल्यों का विकास भी हो सके। कहने का मतलब यह है कि आप जो गतिविधि करवा रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और उसका एक बेहतर परिणाम भी निकलना चाहिए। बच्चे में उस गतिविधि के बाद सोचने की, समझने की, विश्लेषण करने की, निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास होना चाहिए। चौथा है कक्ष प्रक्रिया में बच्चों को स्वतंत्र चिंतन करने, प्रश्न पूछने, तर्क करने के मौके उपलब्ध हों तथा वे स्वयं को सहज सुरक्षित महसूस कर सके। यानी कक्षा का माहौल ऐसा हो कि कोई भी बच्चा क्लासरूम में जब चाहे आपसे प्रश्न पूछ सके, आपसे डिस्कस कर सके, किसी भी टॉपिक को खुद से अपने इच्छानुसार सहज और सुरक्षित तरीके से सोच सके। अगला है बच्चों को आपस में बातचीत एवं चर्चा करने तथा स्वयं करके देखने और स्वयं के अनुभवों से सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। यानी बच्चे को इतना मौका मिलना चाहिए कि वो आपस में बातचीत कर सके, चर्चा कर सके, स्वयं करके देखने का, स्वयं करके सीखने का, स्वयं करके अनुभव करने का पर्याप्त अवसर मिले। अगला है बच्चों के पूर्व ज्ञान यानी पूर्व शिक्षा, यानी उसके पास किसी भी टॉपिक पर जो पहले से जानकारी है उसे पूर्व ज्ञान कहते हैं। एवं परिचित स्थानीय परिवेश को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करें। यानी जो स्थानीय परिवेश है, बच्चे जहां रहते हैं उसको भी हमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इंक्लूड करना है, क्योंकि उनके पास जो है अनुभव का भंडार है। बच्चे को हम खेत के बारे में बता रहे हैं, रबी और खरीफ के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चे के पास अनुभव का भंडार होगा, क्योंकि वे किसान के बेटे होंगे।
जिससे वे अपने परिवार, समाज एवं परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अर्जित कर सके। इसका एक ही कारण है कि वो अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, परिवेश के साथ कॉन्टिन्यूअसली अंतःक्रिया करता रहे और सीखता रहे। अगला है सीखने सिखाने की भाषा बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। उससे शिक्षक व छात्रों के बीच एक रिश्ता बनाने में मदद मिलती है। बच्चों को लगता है कि उनकी बातों का भी मूल्य है और उन्हें भी कक्षा की चर्चा में शामिल किया जा सकता है। यह रिश्ता एक साझी समझ पैदा करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप बच्चों से उसकी भाषा में बात करें। बच्चे जो भाषा आसानी से, सहज से बोल लेते हैं, वो भाषा सीखने सिखाने का बेहतर माना जाता है। दोस्तों, अभी हम जिस बातों पर चर्चा कर रहे थे, इस सैद्धांतिक बिंदुओं का अगर हम अनुसरण करते हैं अथवा पूर्ति होने पर हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी कक्षा है, जिसमें बच्चों के मन में विभिन्न भ्रम, भ्रांतियां, भय एवं गलत व्याख्या भी हो सकती है, जिससे वे अपने परिवेश में उपलब्ध विभिन्न स्रोतों से समझ एवं अपने ज्ञान में शामिल की होती है। बच्चे के परिवेश में जो कुछ भी प्रचलन होता है वे अपने में वो सम्मिलित कर लेते हैं, वे उसका पूर्व ज्ञान बन जाता है। बच्चे को इस गलत धारणा से निकालने का तरीका यह है कि इस धारणा के प्रति बच्चे में के मन में कुछ सवाल पैदा हो, असंतोष हो। अब असंतोष कैसे पैदा होगा? असंतोष पैदा होगा सवाल पूछने से। जब आप बच्चों से सवाल पूछेंगे तो वो सोचेगा कि हमारे परिवेश में जो ये प्रचलन है क्या सही है। बच्चों के जिज्ञासु प्रवृत्ति को ही पोषित करते हुए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम सॉल्व करते हैं जो दक्षता मॉड्यूल में दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके समझ को और विस्तार देगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है प्रश्न 1, कक्षा में शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहला सवाल है कक्षा में शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कक्षा में बच्चे स्वतंत्र एवं सहज महसूस कर सके। कक्षा में बच्चे केवल शारीरिक रूप से शामिल हो, गतिविधियां नहीं कराई जाए। शिक्षक केंद्रित कक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, कक्षा कभी भी बाल केंद्रित होती है और गतिविधि का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कक्षा में बच्चे शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी सम्मिलित होने चाहिए। इसीलिए सही जवाब हो जाएगा कक्षा में शिक्षक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कक्षा में बच्चे स्वतंत्र एवं सहज महसूस कर सके। सही जवाब है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में कराए जाने वाले गतिविधियों का चयन किस आधार पर होना चाहिए? बच्चों की रुचि के आधार पर, बच्चों की जिज्ञासा के आधार पर, सहयोग की भावना के आधार पर, उपयुक्त सभी। कक्षा में कराए जाने वाले गतिविधि का चयन उपरोक्त सभी आधार पर होनी चाहिए। आपको बच्चे की रुचि भी देखनी है, उसकी जिज्ञासा भी देखनी है और आपस में सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला सवाल है बच्चों के पूर्व ज्ञान को शामिल करना चाहिए। पूर्व ज्ञान उसे बोलते हैं जो बच्चे विद्यालय लेकर आते हैं, यानी उसके जो अनुभव हैं, उसके जो पिछले ज्ञान हैं, पिछली शिक्षा है, उसे पूर्व ज्ञान कहते हैं। बच्चों के पूर्व ज्ञान को शामिल करना चाहिए क्योंकि उसके पास अनुभव का भंडार होता है। क्या पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षण योजना प्रभावशाली होती है? इससे बच्चों की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। उपयुक्त एक और दोनों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। पूर्व ज्ञान उसे कहते हैं जो अनुभव का भंडार हो। पूर्व ज्ञान को शामिल करने का एक ही उद्देश्य होता है कि उसके पास अनुभव का भंडार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में बच्चों को सीखने सिखाने की भाषा होनी चाहिए।
कक्षा कक्ष में बच्चों के सीखने सिखाने की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए, बच्चों की परिवेशीय भाषा होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चे जो भाषा पसंद करते हों आप उसी भाषा में उससे बातचीत करें। कोई अपनी मातृभाषा को पसंद करता है तो उससे मातृभाषा में बात करें। कोई बच्चा ऐसा है जो मातृभाषा को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो अंग्रेजी को इम्पोर्टेंस देता है, तो आप उससे इंग्लिश में बात करें। यानी कक्षा कक्ष में बच्चों के सीखने सिखाने की भाषा बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन 2। लास्ट सवाल है, जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में आता है तो वह एक खाली बर्तन होता है, वह कोरी स्लेट होता है, उसके पास अपने परिवेश का अनुभव होता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा उसके पास अपने परिवेश का अनुभव होता है। बच्चे की परवरिश जिस परिवेश में होती है, जिस माहौल में होती है, उसके पास वह सब अनुभव होता है। अपनी घर की भाषा वो विद्यालय में आकर बोलता है। यानी बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में आता है तो उसके पास अपने परिवेश का अनुभव होता है। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन और लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। हम PDF नोट्स, क्विज, मॉक टेस्ट के माध्यम से हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं और ये तैयारी एग्ज़ाम तक चलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में साझा कर दें।